दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे कि हरियाणा ये 5 तारीख के लिए तैयार बैठा है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ नरेंद्र मोदी जी को सौंपने का काम करेंगे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो चुनाव का कार्य देख रहे हैं, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और संसद में लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विप्लव देव कुमार जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत करिए और जोरदार ताड़ियां बजा करके। लगातार आदरणीय विप्लव देव जी का लंबे समय से हम सबको मार्गदर्शन मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष पंडित मोहनलाल कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे बीच में हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी, हमारे बीच में हमारे जींद के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के माननीय सदस्य कार्तिक शर्मा जी, और पिछले कई दिनों से आप लोगों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था का जिन्होंने आयोजन किया, ऐसे हमारे पूर्व सांसद संजय भाटिया जी, इनके लिए भी जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत करिए। हरियाणा विधानसभा के हमारे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, और आज इस जन आशीर्वाद रैली में जब आप लोगों का इतनी बड़ी संख्या में मैं आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं, तो उस समय जो आशीर्वाद देने के लिए, एक तरफा आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं दादा राम कुमार गौतम जी, और हमें आशीर्वाद देने के लिए जो आज यहां पर आए हैं, ऐसे हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री अनूप धानक जी, और हमारे आज जो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ऐसे जोगीराम सिहाग जी, और हमारी माता समान जो हमारी अंबाला की मेयर भी है, आज आशीर्वाद देने के लिए आई हैं श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी। भाइयों, इतनी भारी संख्या में जब आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और उस आशीर्वाद के बीच में हमारे इतने बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं, आज मुझे ये याद आ रहा है, मुझे वो ध्यान आ रहा है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये जींद की
वो पवित्र भूमि है, ये जयंती माता की पवित्र भूमि है। इसको मैं प्रणाम करता हूँ और मुझे आज गर्व है, मुझे वो समय याद आ रहा है। इसी भूमि के ऊपर 1987 में डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल की जब सभा हुई थी तो भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा सीटें वो मिली थी, सरकार बनी थी। आज मुझे वो सिनेरियो याद आ रहा है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता 85 से ज्यादा सीटें दे करके से एक तरफा सरकार बनाने का काम वो करेगी। भाइयों, आज वो आशीर्वाद आप लोगों के बीच में, ये इस जन आशीर्वाद रैली के बीच में मैं आया हूं। मंच पर हमारे सभी मंत्रीगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इतनी भारी संख्या में आज इस जींद की पवित्र भूमि के ऊपर आप एकत्र आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरी मातृशक्ति भी आज भारी संख्या में आज आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। मैं उनको भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, चुनाव शुरू हो गया है और अभी कल ही चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। फैसला भी इसका कारण लिया क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदया ने चिंता जताई थी। चुनाव आयोग को एक पत्र लिख दिया कि आपकी जो घोषणा 5 तारीख को, ये 1 तारीख को चुनाव की घोषणा है, इसमें लगातार छुट्टियां हैं क्योंकि 29 तारीख को शनिवार की छुट्टी है, आगे रविवार है, छुट्टी है। 1 तारीख को वोटिंग है, छुट्टी है। 2 तारीख को गांधी जयंती है, छुट्टी है कि कहीं वोट के ऊपर फर्क ना पड़े। लोग अपना कार्यक्रम बना लेते हैं बाहर घूमने का। ये चिंता अगर किसी ने की, ये मोहनलाल कौशिक जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने की कि ये लोकतंत्र, ये स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए और लोग ज्यादा संख्या के अंदर अपना वोट दे सके। और ये चिंता करते हुए इन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया। भाइयों, इन्होंने तो चिंता की लोकतंत्र की और कांग्रेस का पेट खराब हो गया और वो गीत गाने शुरू कर दिए कांग्रेस ने। कहने लगे कहा चुनाव से डरे हुए हैं। अरे हुड्डा साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी अरे डरती नहीं है। हम तो रात के समय में भी चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई कहीं वोट के ऊपर असर ना पड़ जाए। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जा करके अपना वोट पोल करे। और मैं अपील भी करूंगा, मैं धन्यवाद भी दूंगा। मैं आदरणीय चुनाव आयोग को मैं आज इस सभा के माध्यम से उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात को माना, जो सोच मोहनलाल जी की थी कि हमने भाइयों इस स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर ज्यादा वोट होनी चाहिए, उसके लिए काम करना। भाइयों, सभी हम ये वोट भी पोल करने और करवाने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये इस प्रकार जो बात कही है, ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, कांग्रेस के लोग। और भाइयों, झूठ तो बोलते ही हैं, परंतु झूठ बोल करके लोगों का शोषण भी
ये कांग्रेस के लोग करते हैं। भाइयों, आजकल ये पिछले लंबे समय से भाइयों हिसाब मांगने के लिए हरियाणा के अंदर निकले हुए थे। मैं एक दिन पिंजौर में भाइयों हमारे एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी उसका उद्घाटन करने के लिए गया था, और जब मैं उद्घाटन करके लोगों के बीच में, किसानों के बीच में मैं बात रख रहा था, तो मैंने हुड्डा साहब से, कांग्रेस के नेताओं से कहा, मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे, परंतु मैं भी देख रहा था कि वही क्वेश्चन तो जो भी मेरे ध्यान में आता था ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, लिस्ट बड़ी लंबी बन रही थी। परंतु मैंने सोचा भी वही ज्यादा ना पूछे, कभी याद ना रहे। मैंने 15 क्वेश्चन पूछ लिए उस दिन वहां पर। भाइयों 15 क्वेश्चन पूछे, आज तक उसका जवाब नहीं आया। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि हुड्डा साहब, अगर आप 15 क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे सकते तो मेरे 5 क्वेश्चनों का उत्तर तो दे दो, कुछ तो दे दो, जिसका मुझे भी पता चल जाए कि मैं हरियाणा के लोग आपके शासन को किस प्रकार से देखते हैं। भाइयों, परंतु उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। मुझे खुशी है हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों गरीब, गांव, महिला, युवा की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार भाइयों बिना भेदभाव, बिना क्षेत्रवाद के हरियाणा प्रदेश का एक गति से विकास करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो लोग ये हिसाब मांग रहे हैं, मैं उनको तो नहीं बताना चाहता। मैं अपनी जींद की सरदारी के बीच में आया हूं। मैं अपनी सरदारी को जरूर बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या काम ये पिछले समय के अंदर किए हैं। भाइयों, मैंने 12 मार्च को जो शपथ लिया था और 12 मार्च को शपथ लेकर के 13 मार्च को आपके भाई बेटे ने विश्वास मत हासिल किया था, और 12 मार्च से लेकर के ये 8 अक्टूबर तक भाइयों ये 182 दिन बनते हैं, और 182 दिनों के अंदर अगर हम देखें 128 दिन भाइयों आचार संहिता वो लगी हुई है और आगे भी लग रही है। परंतु इस बीच के अंदर जो हमें समय मिला, मात्र 56 दिन का समय मिला, और 56 दिन हमने हरियाणा के दूर दराज बैठे हुए ऐतिहासिक निर्णय लेकर के हमने काम किया है। भाइयों, हुड्डा साहब तो 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप 10 सालों का अगर हिसाब मांगेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं आपको 56 दिन का हिसाब दे रहा हूं। आप मेरे 56 दिन के हिसाब के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना, हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, मैंने 13 मार्च को विश्वास मत हासिल किया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, 6 जून को खत्म हुआ, और हमने सबसे पहले निर्णय किया कि जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं, जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों को हमने, उन्होंने बाजार में भी जाना है, हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है, उनका किराया ना लगे, 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो बस में हरियाणा रोडवेज की फ्री सफर कर सके, ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, 8 जून को हमने 50,000 और नौकरियां लगाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया। 9 जून को भाइयों हमने एससी और बीसी समाज की
धर्मशालाओं के नवीनीकरण के लिए 118 करोड़ रुपया उनके बीच में जारी किया है। और भाइयों 10 जून को हमने हरियाणा प्रदेश के जो हुड्डा साहब लॉलीपॉप दे करके चले गए, प्लाट के नाम के ऊपर वोट ले लिए, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, हमने 10 जून को ऐसे सब लोगों को बुला करके कागज और कब्जा 100 गज के प्लाट का देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने 17 जून को जो निर्णय किया, हमने 17 जून को जिन लोगों का 2 किलोवाट का कनेक्शन था उनका मंथली सरचार्ज खत्म करने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। और भाइयों 19 जून को हमने श्रमिकों के खाते में इसी पवित्र भूमि के ऊपर 80 करोड़ रुपया जो उनके लाभ का था यही पर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों 20 जून को हमारी सरकार ने जो हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा बन रहा है 544 करोड़ रुपए के विस्तारीकरण को आगे बढ़ाने की शुरुआत ये हमारी सरकार ने वहीं हिसार के अंदर जाकर के की है। और भाइयों 19 जून को भिवानी के अंदर जाकर के हमारे हरियाणा प्रदेश के 49,000 ऐसे किसान थे जिनकी फसल का खराबा हो गया था। मैंने किसानों के बीच में जाकर के 133 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों 25 जून को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे हिंदी सत्याग्रही थे, ऐसे सब लोगों की पेंशन को बढ़ाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 26 जून को हमने भाइयों मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना चला करके बना करके शहरों के अंदर जो लोगों के पास मकान नहीं है ऐसे लोगों को 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने लगभग 14 शहरों के अंदर 5,250 लोगों को वो कागज देने का काम किया। लगातार हमारी सरकार ये देने का काम जारी रखेगी। भाइयों मुझे आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि 27 जून को हमारी सरकार ने 31 दिसंबर और 23 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन देने का भी हमने निर्देश जारी किया है कि हमारे जो 2023 तक जिन किसानों ने आवेदन किए हैं उन सब के कनेक्शन रिलीज करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों 29 जून को हमने एक और बड़ा निर्णय लिया है कि ओबीसी समाज की जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था 6 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का काम किया है। 8 लाख रुपए तो किया है, उसको सैलरी और कृषि की इनकम से भी बाहर करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने 30 जून को पानीपत के अंदर एक समय के अंदर 75,330 बुजुर्गों की घर बैठे पेंशन लगाने का काम भी एक समय के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है 1 जुलाई को एक और ऐतिहासिक निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। जो HKRN के कर्मचारी थे, जो पार्ट 1 के कर्मचारी थे, जो पार्ट 2 के कर्मचारी थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए थे, ऐसे सब लोगों को जिनको 5 साल से ज्यादा हरियाणा में जो सरकार की सर्विस में लगे हुए हैं उन सबको हमने सुरक्षित करने का काम पक्का करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। और भाइयों हमने एक और निर्णय कि उन सब HKRN कर्मचारियों को उनकी सैलरी बढ़ाने का निर्णय भी 8% हमारी सरकार ने लिया है।
भाइयों, 2 जुलाई को हमारे सरपंच भाइयों की एक लंबे समय से मांग चल रही थी कि हम 5 लाख रुपए में गांव में विकास का कार्य नहीं करवा सकते। हम लगातार उनके संपर्क में थे। मैंने 2 जुलाई को सभी सरपंचों को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के ऊपर बुलाया और बुला करके उनको 21 लाख रुपए का अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 3 जुलाई को हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारी हैं उनके वेतन को भी बढ़ाने का निर्णय हमने 3 जुलाई को लिया है। 5 जुलाई को 4000 नए बच्चों के प्ले स्कूल खोलने का काम भी हमने भाइयों अनाउंसमेंट किया कि 4000 और नए प्ले स्कूल खोल ले जाएंगे। इसका भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है 11 जुलाई को 100 करोड़ रुपए की लागत से एक पशु कल्याण के लिए एक मेदांता ग्रुप द्वारा गुरुग्राम के अंदर एक हॉस्पिटल बनेगा। भाइयों, उसके लिए हमने एक MOU साइन किया ताकि पशुओं की अच्छे से देखभाल हो सके। भाइयों, हमारी सरकार ने 18 जुलाई को एक और बड़ा निर्णय किया है कि जो लोग ये विपक्ष के दुष्प्रचार करते हुए घूमते हैं कि अग्निवीर का क्या होगा, भाइयों, हमारी सरकार ने बैठ करके निर्णय लिया कि कोई भी अग्निवीर जो 4 साल के बाद आएगा, हरियाणा सरकार उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेगी। उसके लिए 10% का आरक्षण हर विभाग में अग्निवीर के लिए हमने आरक्षित किया है। भाइयों, 19 जुलाई को खेतों के जो ट्रांसफार्म चोरी हो जाते थे, किसानों की बड़ी मांग थी कि उसका पैसा हमें भरना पड़ता था। हमने निर्णय किया कि कोई किसान पैसा नहीं भरेगा, विभाग अपने खर्चे के ऊपर उसको बदलवाने का काम करेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, पिछले दिनों 4 अगस्त को अंग्रेजों के जमाने का एक अभियान मेरे किसानों के ऊपर लगा हुआ था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपए का बकाया था। हमारी सरकार ने 4 अगस्त को यह भी निर्णय किया कि ये सारा का सारा अभियान आगे नहीं लगेगा, उसको भी खत्म किया। 133 करोड़ रुपए को भी माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 5 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जितने भी किसान की फसल है उसको MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 24 अन्य फसलें भी MSP पर हरियाणा सरकार खरीदेगी। ये भी हमने भाइयों 5 अगस्त को निर्णय लिया है। 6 अगस्त को हमने गौशालाओं के सभी हरियाणा प्रदेश के प्रतिनिधियों को बुला करके एक निर्णय लिया कि किसी भी गौशाला के लिए CLU की परमिशन की जरूरत नहीं है, उससे छूट दी गई और उनके भाइयों विकास के लिए हमने वहां पर उनके खाते के अंदर पैसा भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने उस दिन लिया है। भाइयों, 7 अगस्त को हमने इसी पवित्र भूमि के ऊपर तीज का पर्व था, उस पर्व के ऊपर हमने ये निर्णय किया कि जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को भाइयों इसका लाभ मिलेगा। और मुझे खुशी है हमने तीज के पर्व के ऊपर अपनी बहनों को कहा कि 1 अगस्त से 500 रुपए का उनको गैस का सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। बाकी का पैसा ये हमारी सरकार हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। भाइयों, 8 तारीख को हमने जो काम किया है, 8 तारीख को हमारी सरकार ने ऐसे और निर्णय किए हैं जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मजबूती से उसका लाभ मिले। 9 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय किया कि लंबे समय से
जो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित भर्ती रोको गैंग वो खड़ा किया हुआ है। लंबे समय से हमारे टीजीटी के टीचर वो उस कोर्ट के अंदर उनकी नौकरियां फंसी हुई थी। हमने उनको ठीक करवा करके एक समय के अंदर 7500 टीजीटी टीचरों को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम 9 अगस्त को हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये निर्णय लगातार हमारी सरकार कर रही है। 12 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया कि जो ऐसी समाज की हमारी मेधावी छात्राएं हैं, ऐसी छात्राओं को एक योजना बना करके मेधावी छात्रवृत्ति योजना हमने बनाई और ऐसी बेटियों को जिनके अंक 90% से ऊपर है, ऐसी समाज की है, उनको 1,11,000 रुपए दे करके सम्मानित करने का निर्णय भी इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है। इसका लाभ भी हमारे भाइयों बेटियों के खाते के अंदर डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है। भाइयों, 16 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हो रही है, बरसात के कारण मेरे किसानों के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके खर्चे कम हो, और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हर किसान के प्रति एकड़ 2,000 रुपया पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है ताकि उसके खर्चे कम हो। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने भाइयों किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें 56 दिन का समय मिला है। 56 दिन के समय के अंदर हमारी सरकार ने 128 निर्णय हरियाणा प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों, ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैंने तो इनको कहा, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं इनसे पूछी थी। मैंने कांग्रेस के लोगों से ये बात पूछी थी कि आप 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आप मुझे ये बताने का काम करें। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, गरीब के बच्चे को नहीं लगती थी, कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को लग जाती थी। उसके बारे में हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। मैंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आप ये भी बताने का काम करें कि आपने हरियाणा प्रदेश के बड़े बड़े किसानों की जमीन के ऊपर दफा 4 और 6 लगा करके भाइयों उसको दामाद को देने का काम क्यों किया था, उसको खुश करने का काम क्यों किया था, ये भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, आप 10 वर्ष तक प्रदेश में मुखिया रहे हैं, आपकी सरकार में कितने किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी गई थी, वो भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसान की अगर फसल का खराबा होता है, वो 2-2 रुपए 3-3 रुपए का चेक आप भेजते थे, उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, वो क्यों चली थी, क्यों चलवाई गई थी, वो भी बताने का काम करे। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में दलितों की बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया था, उसके बारे में भी हरियाणा प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, ये भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछ लिया था कि कांग्रेस के नेताओं से कि आपकी सरकार में बुजुर्गों को 500 रुपया पेंशन मिलती थी, जाते जाते इसने 1,000 की घोषणा की थी, किसी बुजुर्ग को दिया नहीं था, वो 1,000 रुपया भी हमारी सरकार ने दिया था। आज हमारी सरकार बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता देने का 3,000 रुपए काम कर रही है। मैंने ये भी पूछ लिया था कि हुड्डा साहब एक तरफा हिसाब मांगते फिर रहे हैं, हमारा हिसाब तो हर साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हमारे सभी मंत्रीगण और सभी मुख्यमंत्रीगण देने के लिए जाते हैं, परंतु आप ये भी बता दें कि आपकी सरकार में बदलियां किस प्रकार होती थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, उसके बारे में भी
हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था आपकी सरकार में कितने लोगों के बीपीएल बने थे, वो भी संख्या बताने का काम करे। भाइयों, मैंने ये भी पूछ लिया था कि आपकी सरकार में गरीबों का मुफ्त इलाज कितने का किया था, ये भी बताने का काम करे। आज नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार में भाइयों 5 लाख रुपए का अधिकार आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड बना करके देने का काम निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। मैंने उनको पूछ लिया था कि आप बताने का काम करें, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं आया। झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं कि भाई बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक भूमि से इनका तो भाइयों खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार की स्थिति ये कांग्रेस की बन रही है। भाइयों, मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं ये बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हिसाब मांगता हुआ फिर रहा है, एक कहावत मुझे याद आ रही है और वो कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग ये हरियाणा में लोगों को सुविधा देने के लिए नहीं, भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं और झूठ बोल करके ये वोट लेने का काम करते हैं। मैंने कल पूरी डिटेल के अंदर एक कांग्रेस के लोगों से भाइयों पूछा था, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपकी सरकार कर्नाटक के अंदर, आपकी सरकार तेलंगाना के अंदर झूठ बोल करके आपने सत्ता हथियाली। वहां के लोगों से जो वायदा किया था आप उसके ऊपर पूरे नहीं उतरे। और मैं कल देख रहा था हिमाचल की सरकार ने निर्णय किया कि भाई हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, मंत्रियों की तनख्वाह में से देना पड़े। ये इस प्रकार की स्थिति एक कांग्रेस की है। ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है कांग्रेस के पास। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट नीति है और स्ट्रांग नीति है, मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसने दुनिया के अंदर भारत को नाम ऊंचा करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। भाइयों, मैं हुड्डा साहब से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के पास जवाब नहीं है। अब जवाब 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता वो कांग्रेस को देने वाली है और कांग्रेस को जब 5 तारीख को जवाब मिलेगा, 8 तारीख को भाइयों जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हिसाब मांग रहा है। ये तो अभी ट्रेलर बताया है कि ये ट्रेलर है, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी दिखाने का काम करेगी। भाइयों, जब हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं आज इस जींद के ऐतिहासिक भूमि पर, जींद की सरदारी के बीच में आप सबका इस जन आशीर्वाद रैली में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। हम सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम 5 तारीख तक, जब तक वोटिंग पूरी ना हो जाए, हम घर पर नहीं जाएंगे। भाइयों, हमने एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर डलवाना है, भारी संख्या में डलवाना है और बाकी के काम मेरे पास छोड़ दो, वही चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे भाइयों रास्ते सीधे कर देंगे। जो रास्ते हुड्डा साहब ने खराब कर रखे हैं वो सब रास्ते ठीक हो जाएंगे। हमारी 10 साल की डबल इंजन की सरकार ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के भाइयों काम करने का कार्य किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऐसी योजनाएं भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ी की हैं, जिसका लाभ घर बैठे हुए
लोगों को मिल रहा है। और ये कांग्रेस के लोग कहते हैं, कहा ये तो घोषणाएं हैं। अरे कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, ये घोषणाएं नहीं है। हमने जो बोला है, मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं और ये गरीब परिवार का बेटा ही भाइयों ये जान सकता है कि गरीब की समस्या क्या है। मुझे मालूम है आप घोषणाएं बोलते हैं, ये गरीब परिवार का बेटा जो बोलता है वो पत्थर के ऊपर लकीर है। हाँ, आप लोग तो भाइयों भ्रष्टाचार में मशगूल रहते थे, परंतु ये पिक्चर 8 तारीख के बाद हम हरियाणा के अंदर दिखाने का काम करेंगे। आप इतनी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।